नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत गंभीर बीमारियों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, जिस बीमारी का नाम है सर्रा। ये बीमारी पशुओं में कैसे लगती है, इसके लक्षण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, 100% सटीक इलाज क्या है, इसकी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो समय समय पर हम आपके लिए बनाते रहें। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर जिस हम गाय को देख रहे हैं, ये 4 दिनों से बीमार है और इसका इलाज प्रैक्टिशनरों के द्वारा चल रहा था, क्योंकि शुरू में इसे बुखार हुआ, 104, 5, 6 ऐसे बुखार आ रहे थे। तो उनको लगा कि ये बुखार हो रहे हैं तो हमें एंटीबायोटिक देनी चाहिए और मेलोनेक्स देना चाहिए। तो एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक का प्रयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से बुखार तो टूट जा रहा था, लेकिन फिर शाम को दोबारा रिपीट कर जा रहा था बुखार। फिर से पशु खाना पीना जुगाली करना बिल्कुल बंद कर दे रहा था। तो लगातार 3-4 दिन सिर्फ एंटीबायोटिक लगाए जा रहे थे। इसको लगाते लगाते बीमारी और ज़्यादा बदल गई और बीमारी उस स्थान पर पहुंच गई जहां से इसकी जान को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। क्रोनिक अवस्था में चली गई। तब किसान को लगा कि हमें इस इंजेक्शन से रिलीफ नहीं मिल रहे हैं, तो हमें डॉक्टर बदलना चाहिए, जिसकी वजह से पशुपालक ने डॉक्टर बदला और मुझे बुलाया। मैं डॉक्टर पवन हूं, जो कि आप लोगों को सारी बातें बता रहा हूं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कहीं पे जा रहे हैं इलाज करने, कहीं पे, तो इलाज करने से पहले आप पशु की तरफ कुछ समय की तरफ देखिए, पशु को समझिए कि इसे क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद किसान से हिस्ट्री लीजिए, बीमारी को समझिए, जांच कीजिए, टेम्परेचर लीजिए, बड़ी कोट को देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को देखिए। उसके बाद बीमारी को समझिए। जब तक आप बीमारी को समझेंगे नहीं, आपका डायग्नोसिस सही होगा नहीं, तब तक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज 1 से 2 इंजेक्शन ही काफ़ी होते हैं। लेकिन हमारे कुछ प्रैक्टिशनर हैं कि जाएंगे इलाज करने, धड़ाधड़ इंजेक्शन 4-5 मारेंगे, पैसा लेंगे, निकल जाएंगे। बीमारी उनको पता नहीं और इंजेक्शन गलत तरीके से दे देते हैं। गलत सलत इंजेक्शन देने से पशु की बीमारी और ज़्यादा बदल जाती है। तो वैसे ही हुआ है इस केस में। तो देखिए, मेरे द्वारा चेकअप किया जा रहा है, तो हम इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, तो इसकी आँखों में खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं और भलवा लिप्स को भी देख रहे हैं, तो उसमें भी खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं। और पशुपालक से जब हमने हिस्ट्री लिया है, तो पशुपालक भाई बताए हैं कि ये 4-5 घंटे पहले तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद ये जिस जगह पे हम पशु को बांधे थे, उस जगह पे पशु गोल गोल चक्कर काटने लगा। उसके बाद अपने सर को दीवार पर मारने लगी और बैठने के बाद मिट्टी को मुंह से निचोड़ रही थी, जीभ निकाल कर हाँफ रही थी। ऐसे ऐसे किसान ने हमें बतलाया है। तो इस तरह के सिम्टम्स सर्रा रोग में ही मिलते हैं और 2-3 भी बीमारियां हैं जिसमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो कि हम डिफ्रेंशिएट करके हम बीमारी को समझते हैं। तो आइए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों, ये बीमारी 3 रोग से 4 रोग में होता है, जिस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस, रेबीज, सर्रा, लिस्टरियोसिस, थायमीन डिफिशियंसी रोग, हाइपोमैग्नीसिमिया, ये रोग होता है, जिस रोग को हम डिफरेंशिएट करते हैं। इन सारी रोगों में आपको म्यूकस मेम्ब्रेन में खून के धब्बे नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ सर्रा रोग में ही म्यूकस मेम्ब्रेन में खून के धब्बे नज़र आते हैं। दोस्तों, समय बहुत कम है, इसीलिए मैं बहुत सटीक तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जिस पशु में खून के धब्बे, आँखों में खून के धब्बे म्यूकस मेम्ब्रेन में, भलवा लिप्स में नज़र आए और पशु गोल गोल चक्कर काट रहा है, सर को दीवार पर मार रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसे सर्रा रोग है। टेम्परेचर भी इस बीमारी में बढ़ जाता है, 104, 5, 6 के आसपास चला जाता है। तो देखिए, मेरे द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है। इलाज करने के बाद पशु बिल्कुल ठीक हुआ। तो हमने जो इसे इंजेक्शन दिए हैं दोस्तों, वो इंजेक्शन है, हम फर्स्ट इंजेक्शन जो इसे लगाया है वो बेरेनिल को यूज़ किया है। तो बेरेनिल जो है डायमिनाजिन एसोसिएट जिसका कंपोजिशन होता है, तो हमने उसे 30 ml गर्दन के पास, गर्दन के नीक साइड में डीप इंट्रामस्कुलर हमने धीरे धीरे से इसे हमने दिया है। उसके बाद दूसरी इंजेक्शन हमने CPM इंट्रामस्कुलर दिया। तीसरा इंजेक्शन हमने न्यूरोकाइंड प्लस दिया।
20 ml इंट्रामस्कुलर दिया। उसके बाद हमने इसमें सलाइन को भी यूज में लाया है, तो हमने हाई डोज में इसे डेक्सट्रोज 10% हमने 3 से 4 लीटर हमने इसमें दिया है। और उस सलाइन में हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 30 ml हमने इसे सलाइन में ही मिलाकर हमने इसे आई भी दिया। दोस्तों, पशु को यदि बुखार है, टेम्परेचर हाई है, तो उस समय आप सलाइन का यूज़ न करें, टेम्परेचर उतरने का इंतज़ार करें। उतरने के लिए आप मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं, मेलॉक्सिकम पैरासीटामोल का बोलस भी आता है या इंजेक्शन भी आता है, आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद ही सलाइन को चढ़ावें। नेक्स्ट डे आप जो ट्रीटमेंट करेंगे उसमें बेरेनिल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि बेरेनिल को दोबारा 72 घंटे के बाद ही रिपीट किया जा सकता है, रिपीट किया जाता है दोस्तों। तो ज़्यादातर मौत देखने को मिलता है हमें फील्ड में, तो बेरेनिल का हाई डोज, एंटी प्रोटोजोल इंजेक्शन का हाई डोज से पशु की मौत होती है। और डेक्सट्रोज की कमी की वजह से कुछ लोग डेक्सट्रोज नहीं देते, पशु को नहीं चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पशु की मृत्यु होती है। क्योंकि ट्राइपनोमोसिस में शुगर का लेवल डाउन हो जाता है, तो पशु को शुगर देना होता है, और शुगर डेक्सट्रोज में शुगर होता है, इसीलिए हमको हाई डोज में डेक्सट्रोज देना चाहिए। जिस तरह पशु खाने लगेगा, ठीक होने लगेगा, उस तरह आप डेक्सट्रोज की मात्रा कम कर सकते हैं, इंजेक्शन की मात्रा आप कम कर सकते हैं। और उसे आप प्रतिदिन 1 kg गुड़ आप देना है, आपको देना है प्रतिदिन 1 kg 3 से 4 दिन तक गुड़ देना है। बस इतना ही कुछ देना है। इतना ही कुछ देने के बाद पशु ठीक हो जाएगा। देखिए आपकी स्किन पर जिस हम गाय की इलाज किए हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और कितना खा रही है, जो कि 4-5 दिनों से बिल्कुल खाना बंद कर दी थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये प्रोटोजोल बीमारी को पहचाने कैसे। तो पहचानने के लिए आप सबसे जो कॉमन फैक्टर है सबसे, वो होता है इसका म्यूकस मेम्ब्रेन को आप देखिए। म्यूकस मेम्ब्रेन में देखिएगा तो खून के धब्बे मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन में खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं पे छिटके खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, आँखों की म्यूकस मेम्ब्रेन है। आप भलवा को भी देखोगे तो वहाँ पर भी खून के धब्बे नज़र आएंगे। तो ये 100% सटीक लक्षण पकड़ने का सटीक उपाय है। इससे पता चलता है कि पशु को सर्रा बीमारी हुई है। तो आप इस तरह करके आप पशु को सर्रा की इलाज कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये 100% सर्रा के ही लक्षण होते हैं। आँखों में म्यूकस मेम्ब्रेन में ये दिखना, खून के धब्बे नजर आना। तो दोस्तों, ये धीरे धीरे जिस तरह बीमारी चलेगी, छूटेगी, उस तरह धीरे धीरे ये आँखों की जो है खून के धब्बे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बाद में ये पूरी फ्रेश हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।